तो आज हम ध्यान की दुनिया के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से साधकों को हैरान भी करता आया है और रास्ता भी दिखाता आया है। हमारे पास जो नोट्स है वो इसी अनुभव के इर्द गिर्द बुने गए हैं। ध्यान में आंखें बंद होने पर रोशनी का दिखना। बिल्कुल। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर से टॉर्च जला दी हो, लेकिन ये पूरी तरह से एक अंदरूनी घटना है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोशनी है क्या, ये आती कहाँ से है और एक साधक के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस अंदरूनी सूरज के राज को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये अनुभव जितना आम लगता है ना, उतना ही गहरा भी है। सबसे पहले तो ये गांठ बांध लेनी होगी कि जो रोशनी है ये बाहर से नहीं आ रही है। ये कोई कल्पना या सपना नहीं है। ये तो हमारी अपनी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस है जो जाग रही है। अच्छा, तो ये मन की कोई उपज नहीं है, बल्कि मन के शांत हो जाने पर जो असलियत है वो सामने आ रही है। जैसे किसी तालाब का पानी जब बिल्कुल ठहर जाता है तो उसकी तलहटी साफ दिखने लगती है। क्या ये कुछ वैसा ही है? आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी। ठीक वैसा ही है। हमारा मन दिन भर विचारों की लहरों से भरा रहता है ना? हाँ बिल्कुल। जब ध्यान में हम उन लहरों को शांत होने देते हैं तो चेतना की गहराई से ये प्रकाश उभरता है। ये किसी के लिए हल्की सी चमक हो सकती है, किसी के लिए तेज झिलमिलाहट। अच्छा। या फिर किसी को ऐसा लग सकता है जैसे अंधेरे कमरे में हजारों जुगनू एक साथ चमक उठे हों। और हमारे नोट्स में अलग अलग रंगों का भी जिक्र है, कभी नीला, कभी सफेद, तो कभी सुनहरा। तो क्या ये माना जाए कि जब किसी को ये प्रकाश दिखने लगता है तो वो इंसान अपने मन के शोर शराबे से आगे निकलकर अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहा है? एकदम सही। ये इस बात का पक्का संकेत है कि अब मन बाहरी चीजों पर उतना रिएक्ट नहीं कर रहा, विचारों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और आपकी अंदरूनी ऊर्जा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये ध्यान की यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि ये एक अंदरूनी अनुभव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है, या ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक मामला है? मजे की बात यह है कि यहाँ पर ना विज्ञान और अध्यात्म वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम दिमागी स्तर पर देखें तो जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, हमारे विचारों का बहाव धीमा होता है, तो हमारी ब्रेन वेव्स मतलब मस्तिष्क की तरंगें वो अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती हैं। ओके, जो वो रिलैक्सेशन वाली स्टेट होती है। बिल्कुल। ये वो अवस्था है जब हम बहुत शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं, लगभग नींद और जागने के बीच की स्थिति में। और इसी अवस्था में कुछ, क्या कहते हैं, कुछ खास होता है? हाँ, इसी अवस्था में हमारे मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद पीनियल ग्लैंड, जिसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का स्थान भी कहते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सक्रियता से कुछ न्यूरोलॉजिकल स्पार्क्स या ऊर्जा की चिंगारियां पैदा होती हैं, जिन्हें हमारा दिमाग प्रकाश के रूप में महसूस करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने ब्रेन वेव्स को अल्फा अवस्था में ले जाए तो उसे ये अनुभव हो सकता है, भले ही वो आध्यात्मिक ना हो? सैद्धांतिक रूप से हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन विज्ञान हमें सिर्फ क्या और कैसे का ढांचा बताता है। मतलब वो ये बताता है कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है। राइट। पर उस अनुभव का क्यों और उसका गहरा अर्थ, वो हमें अध्यात्म और योग की परंपराओं से पता चलता है। वो बताते हैं कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये चेतना का जागरण है। तो चलिए अब इस आध्यात्मिक पहलू को भी समझते हैं। योग शास्त्र इसे किस नजर से देखते हैं? योग की दुनिया में इसे ज्योति दर्शन, अंतर्ज्योति या चिदाकाश जैसे सुंदर नाम दिए गए हैं। चिदाकाश, वाओ। हाँ, जैसे बाहर एक आकाश है, वैसे ही हमारे भीतर भी चेतना का एक अनंत आकाश है, और ये प्रकाश उसी आकाश का पहला नजारा है। पतंजलि योग सूत्र में जब प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का बाहर से भीतर आना और धारणा, किसी एक चीज पर मन को टिकाना, हाँ, जब ये अवस्थाएं गहरी होती हैं तब ये अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। आपने योग की बात की और मेरे जहन में तंत्र भी आ रहा है, जहां ऊर्जा की बात कहीं ज्यादा गहराई से होती है। क्या वहां भी इसका कोई संबंध है? बिल्कुल। तंत्र परंपरा में तो इसे और भी गहराई से समझाया गया है। तंत्र के अनुसार ये कुंडलिनी शक्ति के शुरुआती स्पंदन का नतीजा हो सकता है। अच्छा। जब ऊर्जा हमारे सबसे निचले ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठना शुरू करती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है, तब साधक को आंखें बंद करने पर नीले, बैंगनी या सुनहरे प्रकाश की आकृतियां दिख सकती हैं। तो ये एक तरह का कन्फर्मेशन है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो रहा है और नाड़ियां साफ हो रही हैं।
ये बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी को नीला रंग दिखता है, किसी को सुनहरा। क्या इन अलग अलग रंगों का कोई खास मतलब भी होता है या ये बस ऐसे ही है? नहीं, ये सिर्फ यूं ही नहीं है। इन रंगों को ऊर्जा की अलग अलग फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं कंपन का प्रतीक माना जाता है। ओके। हमारे नोट्स के मुताबिक अगर किसी को गहरा नीला प्रकाश दिखता है तो ये अक्सर आज्ञा चक्र के खुलने का संकेत होता है। ये विवेक, अंतर्ज्ञान और स्पष्टता से जुड़ा रंग है। और बाकी रंग, जैसे बैंगनी या सुनहरा? बैंगनी रंग को सहस्रार चक्र यानी हमारे सिर के सबसे ऊपरी ऊर्जा केंद्र की तैयारी का प्रतीक माना जाता है। ये आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है। सफेद प्रकाश को अक्सर पवित्रता, शुद्धता और उच्च चेतना से जोड़ा जाता है। और सुनहरा प्रकाश, उसे तो दिव्य चेतना या उच्चतम ऊर्जा का संकेत माना जाता है। यह अनुभव बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। रंगों के अलावा आकृतियों की भी बात होती है। जैसे कुछ लोगों को एक सुरंग की तरह रोशनी दिखती है या कुछ घूमता हुआ सा महसूस होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरे अनुभव हैं। अगर प्रकाश एक सुरंग की तरह दिखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि साधक चेतना की एक परत से दूसरी और गहरी परत में जा रहा है। ये एक तरह का ट्रांजिशन है। अच्छा। और वो जो घूमता हुआ प्रकाश या एक रास्ते की तरह दिखने वाला प्रकाश है, उसे अक्सर एक मार्गदर्शन की तरह देखा जाता है। मानो वो ऊर्जा आपको कह रही हो, इस रास्ते पर चलते रहो। और कभी-कभी कुछ साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि उनका पूरा सिर ही रोशनी से भर गया है। ये तो सुनने में बहुत बहुत तीव्र अनुभव लगता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। ऐसा होने पर घबराना नहीं चाहिए। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसे संतुलित करना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बस अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। लंबी, गहरी और सरल सांसें। इससे वो अतिरिक्त ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से फैल जाती है और अनुभव सहज हो जाता है। यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है और शायद यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लोग भटक सकते हैं। ये अनुभव इतने शक्तिशाली और सुखद हो सकते हैं कि कोई भी इनमें खो सकता है। इससे जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर ज्यादातर साधक गलती कर बैठते हैं। वो इस प्रकाश को ही मंजिल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है, हाँ, मुझे सिद्धि मिल गई, मैं पहुंच गया। और फिर वो हर बार ध्यान में उसी प्रकाश को, उसी नीले रंग को या उसी सुनहरी रोशनी को दोबारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे सूत्र इस बारे में एक बहुत गहरी और जरूरी चेतावनी देते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं, यह जागृति का प्रारंभ है, परंतु अंत नहीं। यह द्वार है, गंतव्य नहीं। यह संकेत है, सत्य नहीं। ये पंक्तियां साधक को हमेशा याद रखनी चाहिए। वाह। ये प्रकाश बस एक मील का पत्थर है जो बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये मंजिल नहीं है। मतलब ये एक खूबसूरत जाल भी बन सकता है। आप उस अनुभव के मोह में फंस जाते हैं और आपकी आगे की यात्रा रुक जाती है। बिल्कुल। जैसी आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो गायब हो जाता है, क्योंकि पकड़ने की कोशिश में अहंकार आ जाता है, इच्छा आ जाती है। सही बात है। सही तरीका है कि आप बस एक साक्षी बने, उसे देखें, उसके प्रति आभार महसूस करें और उसे जाने दें। उसे स्वीकार करने से वो और गहरा होता है, उसे पकड़ने की कोशिश से वो दूर चला जाता है। तो अगर कोई इस जाल में ना फंसे और इसे एक संकेत समझकर आगे बढ़े, तो उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? इस अनुभव का असली मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है एक आंतरिक शुद्धिकरण। ये प्रकाश तब प्रकट होता है जब आपके मन के भीतर की अशुद्धियां, दबे हुए डर, पुरानी गांठें और भ्रम, वो सब जलने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। अच्छा। कभी कभी जो अचानक तेज चमक दिखती है ना, वो ऊर्जा के किसी बहुत पुराने ब्लॉक के टूटने का संकेत हो सकती है, जैसे कोई बांध टूट गया हो। और स्थिर रोशनी? और जो एक स्थिर, शांत रोशनी है, वो साधक के अंदर आ रही स्थिरता और संतुलन को दर्शाती है। तो इसका असर सिर्फ ध्यान के 1 घंटे तक नहीं रहता होगा, ये साधक की पूरी जिंदगी में फैल जाता होगा। निश्चित रूप से। धीरे धीरे ये अनुभव सिर्फ बंद आंखों तक सीमित नहीं रहता। वो इंसान ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा करुणामय होने लगता है। उसे हर चीज में, हर इंसान में वही दिव्य प्रकाश की एक झलक दिखने लगती है। असल में ये हमारी चेतना के असली स्वरूप से हमारा पहला परिचय है। वेदों में आत्मा को ज्योतिरात्मा या प्रकाश स्वरूप कहा गया है। ज्योतिरात्मा। ये अनुभव हमें बस याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं। बाहरी दुनिया के शोर और पहचान के नीचे दबा हुआ वो अनंत प्रकाश। चलिए, इस गहरी और रोशन बातचीत के कुछ मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली बात, ध्यान में दिखने वाला प्रकाश कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की चेतना का जागरण है। बिल्कुल।
दूसरी, इसके पीछे विज्ञान और अध्यात्म दोनों हैं, और ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति और अंदरूनी सफाई का एक बहुत बड़ा संकेत है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये एक मील का पत्थर है, मंजिल नहीं। इसमें अटकना नहीं है, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते जाना है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा है। और अंत में एक विचार, ये अनुभव सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई दिव्य शक्ति हमें संकेत दे रही है, ये उससे भी गहरी बात बताता है। वो क्या? ये बताता है कि वो दिव्य शक्ति, वो प्रकाश हमारे ही भीतर मौजूद है। वो हमारी अपनी शक्ति है जो प्रकट हो रही है। ये तो सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। ये यात्रा प्रकाश को देखने से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत तब होता है जब साधक ये महसूस करता है कि वो स्वयं ही वो प्रकाश है। तो सवाल यह है कि इस अनुभव को केवल ध्यान के कुछ पलों तक सीमित रखने के बजाय इसे अपने हर दिन के जीवन में जीने का क्या अर्थ होगा।